हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक का रिजल्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में जारी हो पाएगा या फिर नहीं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है और समस्या जो है वो बहुत ही बड़ी है। आप सभी बच्चों को मालूम भी होगा। उसको बताने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि आपका जो एग्जाम है यानी कि जो आपका ऑड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है वो दिसंबर के लास्ट में होने वाला है। तो आप सभी बच्चे अपनी तैयारी को काफ़ी तेज कर दीजिए। इसलिए कि अगर सीधे सीधे तरीके से बात करें तो ये आपका अक्टूबर जो है, दिवाली वगैरह त्यौहार आ रहे हैं तो इसमें अक्टूबर तो आपका समझिए कि गायब हो गया, नवंबर बचा। और दिसंबर में आपको मालूम है कि जब एग्जाम होने होते हैं तो उसके पहले प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, आपको कई सारी प्रैक्टिकल की कॉपियाँ लिखनी होती है। कई बार आप कॉलेज जाते हैं, कभी वाइवा नहीं होता है, फिर रिटर्न आना पड़ता है, फिर कभी मतलब दौड़ धूप में आपके काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद होते हैं। तो दिसंबर को भी साइड कीजिए और अक्टूबर को भी साइड कीजिए। बस आपका फ्रेश महीना, एक महीना और बचा है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं अरे दिसंबर के लास्ट में है, हो सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन होकर जनवरी में भी चला जाए, वो तो आगे की बात है। इसलिए ऑफिशियल नोटिस में 28-29 दिसंबर से ही आपका एग्जाम है, तो उसी को लेकर कभी आप चलेंगे। तो दिसंबर आप छोड़ दीजिए और इधर अक्टूबर छोड़ दीजिए। नवंबर आपका बीच का एक जो फ्रेश महीना बचा है, इसी में आपकी तैयारी जितनी होनी होगी इस बीच। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तैयारी को तेज कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर के लिए सभी ब्रांचों के, सभी सिलेबसों के यानी कि सभी सब्जेक्टों के जितने भी मेरे पास प्रोवाइड हो पाएंगे तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी सेंड कर दिए जाएंगे और वीडियो के माध्यम से उसका एनालिसिस भी करा दिया जाएगा कि हाँ किस तरीके से आपको लिखना होता है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रीवियस 5 ईयर्स का आपको क्वेश्चन पेपर यानी कि बोर्ड पेपर दे दिया जाएगा। तो सभी बच्चे इसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे। जो बच्चे फर्स्ट ईयर के अभी नए नए आए हैं उनको ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो वो भी टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे। अब विशेष बात कर लेते हैं स्क्रूटनी रिवोल्यूशन रिजल्ट के बारे में। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे स्क्रूटनी रिवोल्यूशन के रिजल्ट को ही लेकर के अभी अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं मेरा एक में बैक है, पिछला के 2 में बैक है, मतलब 1-2 में जो भी बैक है पता नहीं क्लियर हो पाएगा या फिर नहीं, उसी टेंशन में है। चलो क्लियर हो जाएगा तो मैं अपनी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई अच्छे से करूँगा, बढ़िया से करूँगा। और पता चले कि उनका वो तो मान लीजिए क्लियर हो जाता है और आपका समय इधर निकलता जाता है और आपका दिसंबर में एग्जाम है तो इसमें भी आप फंस जाएंगे, इसमें भी कई सब्जेक्टों में आपकी बैक लग जाएगी। तो उसको छोड़ दीजिए, वो तो आपने भर दिया है, जो होना होगा वो तो होगा ही, ठीक है। आगे की आप पढ़ाई यानी कि अगर आपकी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है, आपने स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया है तो इसकी भी पढ़ाई करते रहिए और आने वाले सेमेस्टर की भी पढ़ाई और रेगुलर और तेज करते रहिए, इसलिए कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। और रही रिजल्ट के बारे में बात, जो समस्या सबसे बड़ी क्रिएट हो रही है बच्चों के सामने, आपको मालूम है कि जो स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने की लास्ट डेट है 7 नवंबर 2022 तक है। अब इस बीच लगभग 7 नवंबर के आसपास है जो पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है। इस बीच बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया है और रिजल्ट में जो गत वर्ष का पूर्णांक वगैरह, मार्क्स वगैरह मांगा जा रहा है वो किस हिसाब से भरे। मान लीजिए कि हमने भर दिया, फिर से आगे स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया, उसमें चेंज हो गया तो समस्याएं तो क्रिएट होंगी ही, जाहिर सी बात है। इसलिए कि आपका वहाँ पे देखा जाएगा कि हाँ इन्होंने जब फाइनल वहाँ पे देखा जाएगा फाइनली कि हाँ आपका तो 70% आया है। और पहले क्या था, स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का रिजल्ट आने से पहले आपका मान लीजिए कि 65% ही था, मतलब एक आंकड़ा इसे मोटा मोटी ले लीजिए तो आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका अक्टूबर के पहले आपका यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, सपोज कीजिए, इसलिए कि आने के चांसेस नहीं है, लगभग 15 नवंबर के बीच ही आपके रिजल्ट वगैरह जारी होंगे स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन के। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर पहले जारी हो जाता है तब तो आप उसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्कॉलरशिप का फॉर्म। अदरवाइज अगर आप नहीं भर रहे हैं अभी तक, मान लीजिए कि नहीं भरे होंगे या फिर नहीं भर रहे हैं डर के मारे कि हाँ पता नहीं गलत हो जाएगा, तो आप उसको फाइनली जो आपके रिजल्ट पे मार्क्स मेंशन है उसी को भर के फिलअप करके सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए कि वहाँ पे आपकी फोटो कॉपी आपकी लगती है, जो भी आपका रिजल्ट होता है उसमें दिखाएगा कि हाँ इस बच्चे के इसमें बैक है। अब ये नहीं दिखाएगा कि हाँ आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, वो आपका सारा रिजल्ट वहाँ पे मेंशन रहेगा। अदरवाइज बाद में कोई समस्या आती है, कॉलेज वाले कहते हैं या फिर करेक्शन के लिए कि हाँ आपका डाटा यहाँ पे गलत है, इसको करेक्शन कराना पड़ेगा, या फिर आप भी देखते रहेंगे जब करेक्शन होता है आप पूछ लेंगे, तो वहाँ पे आप करेक्शन भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। लेकिन आपका जो डेट है अभी तक 7 नवंबर तक ही है, ऐसा नहीं है कि हो सके कि बढ़े, लेकिन जो इस शिफ्ट की जो आप इस बार स्कॉलरशिप भर रहे हैं अभी फिलहाल में पोस्ट मैट्रिक वाले, उनका जो स्कॉलरशिप आने का डेट है वो 28 दिसंबर तक है, यानी कि 28 दिसंबर के बाद से आपकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी भी जाने लगेगी 28 दिसंबर से ही। इसलिए बहुत जल्द स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा रही है, तो इसलिए हो सकता है करेक्शन के लिए ज़्यादा मौका ना मिले। हालांकि करेक्शन के लिए तो मौका मिलेगा 2 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में, लगभग इतना मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप करेक्शन की कैटेगरी में चले जाते हैं तो जो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आनी होगी वो फरवरी यानी कि 23 या फिर 27 फरवरी के बीच में आएगी। और 23 या 27 फरवरी के बीच में आने का मतलब है कि अगर फंड में पैसा बचेगा तो ही आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी, अगर फंड में पैसा नहीं बचेगा तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। तो इस बीच कोई समस्या नहीं होगी, आप एक बार कॉलेज से भी बात कर लेंगे। जो आपका रिजल्ट है यानी कि अगर आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है इससे कोई मतलब नहीं है, जैसे कि जब आपकी स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप की लास्ट डेट काफ़ी करीब है, स्क्रूटनी और रिवीजन का रिजल्ट उसके बाद आएगा, तो आप पहले उसको उसी रिजल्ट के आधार पे आप उसको फाइनली लॉक करके सबमिट करा दीजिए, कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। इसी पे आपका काम हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ पे आपका अभी मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी और संलग्न सहित आपकी प्रीवियस ईयर की जो रिजल्ट होता है उसका भी फोटोकॉपी वगैरह लगता है, तो उसमें सारे डाटा मेंशन रहेंगे कि हाँ इसी बच्चे का रिजल्ट है इतना पाया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बैक से कोई दिक्कत नहीं होती है। फेल हो, अगर आप फेल हैं यानी कि अगर आपकी ईयर बैक है, इस केस में आप स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही बात रिजल्ट की, स्क्रूटनी और रिलेशन की, तो आपका लगभग 15 नवंबर के आसपास ही देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा डिले हो सकता है, लेकिन उससे पहले रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।